ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलते हुए व्हाइट होल। क्या आपने कभी सोचा है कि वैज्ञानिक कल्पना के किनारों पर क्या छिपा है? हमारे ब्रह्मांड के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं, उसकी सतह के नीचे एक रहस्यमय और पेचीदा अवधारणा छिपी हुई है, व्हाइट होल। वे अपने अधिक प्रसिद्ध रिश्तेदारों ब्लैक होल की तरह हैं, लेकिन एक विपरीत और बेहद आकर्षक प्रकृति के साथ। जबकि ब्लैक होल ब्रह्मांडीय राक्षस हैं जो हर चीज को अंदर की ओर खींचते हैं, व्हाइट होल के बारे में यह माना जाता है कि वे हर चीज को बाहर की ओर धकेलते हैं। लेकिन क्या वे वास्तविक हैं? वे अंतरिक्ष, समय या हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में क्या रहस्य रखते हैं? इस डॉक्यूमेंट्री में हम व्हाइट होल की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। साथ मिलकर हम ये पता लगाएंगे कि विज्ञान कहां समाप्त होता है, सिद्धांत कहां से शुरू होते हैं और वास्तविकता और रहस्य के बीच की रेखा कहां धुंधली हो जाती है। इसका उत्तर देने के लिए हमें सबसे पहले ब्लैक होल पर दोबारा विचार करना होगा, जिससे आप पहले से ही परिचित हो सकते हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष में ऐसे क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र होता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, बच नहीं सकता। वे दहते तारों से बनते हैं जो अपने इवेंट क्षितिज को पार करने वाली किसी भी चीज को चीर देते हैं। अब इसके विपरीत की कल्पना करें। अंतरिक्ष के एक ऐसे क्षेत्र की कल्पना करें जहां ऊर्जा और पदार्थ अंदर खींचे जाने के बजाय बाहर की ओर विस्फोट करते हैं। वो एक सफेद छेद है जहां ब्लैक होल अंतिम जाल है। वही व्हाइट होल अभेद्य किले हैं। व्हाइट होल में कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता। इसके बजाय वे लगातार ऊर्जा, पदार्थ और यहां तक कि प्रकाश को भी बाहर निकालते रहते हैं। व्हाइट होल वे वस्तुएं नहीं हैं जिन्हें हमने रात के आकाश में देखा है, बल्कि ये आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के समीकरणों से प्राप्त एक सैद्धांतिक संभावना है। उन्हें इन समीकरणों के समाधान के रूप में सोचें, जो चरम स्थितियों में क्या मौजूद हो सकता है, इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन इन वस्तुओं के अस्तित्व को केवल सैद्धांतिक रूप से ही क्यों माना जाता है और वैज्ञानिकों ने इनका सपना कैसे देखा? इसका उत्तर देने के लिए हमें व्हाइट होल की उत्पत्ति गणित को देखना होगा। 20वीं सदी की शुरुआत में अल्बर्ट आइंस्टीन ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में दुनिया की समझ को नया रूप दिया। उनके सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के अनुसार विशाल वस्तुएं स्पेस टाइम को मोड़ती हैं और ये झुकाव उन बलों की व्याख्या करता है जिन्हें हम गुरुत्वाकर्षण के रूप में महसूस करते हैं। ब्लैक होल इस सिद्धांत का एक परिणाम है। ऐसे क्षेत्र जहां स्पेस टाइम का झुकाव इतना चरम हो जाता है कि ये एक सीमा बनाता है जिससे कोई भी वस्तु बच नहीं सकती। लेकिन कहानी में एक ऐसा मोड़ है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। ब्लैक होल की भविष्यवाणी करने वाले उन्हीं समीकरणों से समाधान मिलते हैं जो उनके विपरीत व्हाइट होल की ओर इशारा करते हैं। ब्लैक होल के व्यवहार के दर्पण प्रतिबिंब की कल्पना करें। सब कुछ अंदर की ओर खींचने के बजाय एक सफेद छेद पदार्थ और प्रकाश को बाहर निकालता है और पास आने की कोशिश करने वाली किसी भी चीज को अस्वीकार कर देता है। हालांकि गणित उनके अस्तित्व का समर्थन करता है, लेकिन इसमें एक पेंच है। सफेद छेद स्थिर नहीं हो सकते हैं। उनका व्यवहार वास्तविकता में हमारे द्वारा देखे जाने वाले व्यवहार को चुनौती देता है। इन समीकरणों में श्वेत छिद्रों को बहुत ही विशिष्ट ब्रह्मांडीय परिस्थितियों में अस्तित्व में रहना आवश्यक है। ऐसी परिस्थितियां जिन्हें हमने अभी तक प्रकृति में नहीं देखा है। यहाँ पर चीजें और भी अजीब हो जाती हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल और व्हाइट होल एक ही घटना के दो छोर हो सकते हैं, जो स्पेस टाइम में सैद्धांतिक सुरंगों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जिन्हें वर्म होल कहा जाता है। कल्पना करें कि एक ब्लैक होल पदार्थ को निगल रहा है। अब कल्पना करें कि वो सारा पदार्थ हमेशा के लिए गायब नहीं हो जाता। इसके बजाय क्या होगा अगर ये वर्म होल से होकर गुजरे और ब्रह्मांड के दूसरे कोने में एक सफेद छेद से विस्फोट करके बाहर आए? क्या सफेद छेद ब्लैक होल द्वारा निगले जा रहे पदार्थ और ऊर्जा के लिए ब्रह्मांडीय निकास के रूप में काम कर सकते हैं? ये विचार एक अविश्वसनीय संभावना को जन्म देता है। हो सकता है कि ब्लैक होल और सफेद छेद मिलकर काम करते हों, अंतरिक्ष के विशाल आयामों में पदार्थ को पुनर्चक्रित करते हों। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड में अपनी सामग्रियों को पुनर्वितरित करने के लिए एक अंतर्निहित प्रणाली है, जिसमें सफेद छेद अज्ञात के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करते हैं। हमारे पास ऐसे वर्म होल या यहाँ तक कि व्हाइट होल का भी कोई सबूत नहीं है, लेकिन सापेक्षता और क्वांटम सिद्धांत के क्षेत्र में ऐसी अवधारणाएं दिलचस्प संभावनाएं बनी हुई हैं। एक और सिद्धांत है जो व्हाइट होल को हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से कहीं ज्यादा नजदीकी चीज से जोड़ता है। इस पर विचार करें। बिग बैंग हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत के लिए स्वीकृत व्याख्या है। एक ऐसा क्षण जब सभी पदार्थ
और ऊर्जा बाहर की ओर विस्फोटित होकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, क्या ये परिचित लगता है? ये एक सफेद छेद के व्यवहार के समान ही है। कुछ वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि बिग बैंग अपने आप में एक बहुत बड़ी व्हाइट होल घटना रही होगी। अपने मूल में एक व्हाइट होल अपने अंदर की हर चीज को बाहर की ओर फेंकता है, जिससे स्पेस टाइम का निर्माण और विस्तार होता है। ये एक आश्चर्यजनक सवाल उठाता है, क्या हम लंबे समय से मृत व्हाइट होल के अवशेष के अंदर रह रहे हैं? अगर ये सच है, तो व्हाइट होल सिर्फ अंतरिक्ष की अनोखी चीजें नहीं होंगी, बल्कि वे हमारी सभी जानकारी की बुनियाद होंगी। वे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और शायद इसके अंतिम भाग्य के बारे में अंतिम व्याख्याकार हो सकते हैं। व्हाइट होल न केवल अंतरिक्ष के बारे में हमारी जानकारी को चुनौती देते हैं, बल्कि वे समय के बारे में भी सवाल उठाते हैं। ब्लैक होल के बारे में सोचिए। जैसे जैसे आप उसके करीब पहुंचते हैं, समय धीमा होता जाता है। इसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव अंतरिक्ष के आकार और समय के प्रवाह दोनों को विकृत करता है। अब एक सफेद छेद पर विचार करें, एक ऐसी जगह जहां पदार्थ बाहर की ओर फूटता है, जहां समय जैसा कि हम समझते हैं विपरीत दिशा में काम कर सकता है। यदि सफेद छेद सब कुछ बाहर की ओर धकेलते हैं, तो क्या वे पीछे के समय में एक खिड़की प्रदान कर सकते हैं? क्या उनका व्यवहार वैकल्पिक समय रेखाओं या यहां तक कि समानांतर ब्रह्मांडों का संकेत दे सकता है? सफेद छेदों द्वारा अंतरिक्ष समय की संरचना को प्रभावित करने की संभावना। कुछ भौतिकविदों का मानना है कि वे अन्य आयामों या वास्तविकताओं के लिए पुल बना सकते हैं, जो अकल्पनीय रूप से जटिल ब्रह्मांडीय जाल में पोर्टल के रूप में कार्य करते हैं। ये ऐसे सवाल हैं जो व्हाइट होल से प्रेरित होते हैं, जबकि उत्तर हमारी वर्तमान समझ से बहुत दूर है। उनका सैद्धांतिक अस्तित्व वैज्ञानिकों और सपने देखने वालों को हैरान करता रहता है। इन सभी सिद्धांतों के साथ आप शायद ये स्वाभाविक सवाल पूछ रहे होंगे कि क्या व्हाइट होल वास्तव में मौजूद है या वे सिर्फ गणितीय कल्पना है? अभी के लिए इसका उत्तर निराशाजनक रूप से अस्पष्ट है। किसी भी दूरबीन या वेधशाला ने कभी भी व्हाइट होल का प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त नहीं किया है। हालांकि कुछ खगोलविदों का प्रस्ताव है कि व्हाइट होल गामा किरण विस्फोट जैसी रहस्यमय उच्च ऊर्जा घटनाओं के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। ये विस्फोट ब्रह्मांड में सबसे चमकीले और सबसे अस्पष्ट घटनाओं में से कुछ है, और व्हाइट होल एक संभावित व्याख्या प्रदान कर सकते हैं। फिर भी अधिकांश वैज्ञानिक संशय में है। व्हाइट होल के साथ एक बड़ी समस्या उनकी स्थिरता है। अगर अचानक कोई व्हाइट होल बन भी जाए, तो ये माना जाता है कि उसके आसपास का अराजक वातावरण उसे तुरंत अस्थिर कर देगा, जिससे वो लगभग तुरंत गायब हो जाएगा। बिना सबूत के हम ये पुष्टि नहीं कर सकते कि व्हाइट होल आइंस्टीन के समीकरणों में दिलचस्प समाधान से ज्यादा कुछ नहीं है। फिर भी उनकी अटकलबाजी की प्रकृति उन्नत भौतिकी में बहस को हवा देती रहती है। उनके अस्तित्व के सबूत के बिना भी व्हाइट होल के विचार का हमारे ब्रह्मांड को देखने के तरीके पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले वे इस धारणा को चुनौती देते हैं कि ब्लैक होल अंतिम बिंदु है। आधुनिक विज्ञान ब्लैक होल को ऐसी जगह के रूप में देखता है जहां सभी पदार्थ और जानकारी हमेशा के लिए खो जाती है। लेकिन व्हाइट होल बताते हैं कि कहानी में और भी कुछ हो सकता है। ब्रह्मांड के लिए अपनी सामग्रियों को अंतहीन रूप से उपभोग करने के बजाय उन्हें पुनर्चक्रित करने का एक तरीका। दूसरा, वे हमें समय, वास्तविकता और अंतरिक्ष समय की संरचना की प्रकृति पर सवाल उठाने के लिए आमंत्रित करते हैं। यदि व्हाइट होल मौजूद है, तो वे ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को समझने की कुंजी हो सकते हैं, जिनमें अवलोकनीय भौतिकी से परे के रहस्य भी शामिल हैं। अंत में व्हाइट होल जिज्ञासा की भावना को प्रेरित करते हैं। ये याद दिलाते हैं कि विज्ञान अभी भी विकसित हो रहा है। वे मानव ज्ञान की सीमा का प्रतीक है और दर्शाते हैं कि ब्रह्मांड का कितना हिस्सा अभी भी अज्ञात है। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और इसकी कल्पना करें। ऊर्जा और पदार्थ का एक चमकदार विस्फोट उज्जवल और अभेद्य अंतरिक्ष के शून्य को रोशन कर रहा है। कल्पना करें कि कण और प्रकाश अकल्पनीय गति से बाहर निकल रहे हैं और इसके परिणाम स्वरूप नए तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं बन रही हैं। व्हाइट होल ऐसा ही दिख सकता है, ब्लैक होल का प्रतिरूप जिसे हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन विनाश के बजाय सृजन के साथ फट रहा है। हालांकि हमने उन्हें सीधे नहीं देखा है, लेकिन कलाकारों और वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर सिमुलेशन का उपयोग करके कल्पना की है कि व्हाइट होल कैसे व्यवहार कर सकते हैं। ये दृश्य आश्चर्यजनक और मंत्रमुग्ध करने वाले हैं। फिर भी वे रहस्य की सतह को मुश्किल से खरोंचते हैं। ब्रह्मांड ऐसे सवालों से भरा है जो मानवीय समझ की सीमाओं को चुनौती देते हैं। व्हाइट होल उन सवालों में से एक है। एक ब्रह्मांडीय पहेली जो हम देखते हैं
उससे परे सोचने और जो हमने अभी तक कल्पना करना शुरू किया है उसे खोजने के लिए आमंत्रित करती है। क्या व्हाइट होल वास्तविक है? अंतरिक्ष की विशालता में कहीं छिपे हुए हैं जिन्हें खोजे जाने का इंतजार है, या वे सिर्फ गणित की एक विचित्रता है जो हमें ऐसी संभावनाओं से चिढ़ाते हैं जो सिर्फ कागजों पर मौजूद हैं? किसी भी तरह से उनका अस्तित्व या उनका न होना हमें वास्तविकता की प्रकृति, समय के प्रवाह और ब्रह्मांड के जन्म के बारे में कुछ सबसे गहरे रहस्यों का सामना करने के लिए मजबूर करता है। व्हाइट होल एक आकर्षक रहस्य बने हुए हैं। ये याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड सिर्फ उत्तरों का स्थान नहीं है, बल्कि सवालों का एक विशाल विस्तार है। और अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ब्रह्मांड जवाब नहीं दे रहा है तो हम इसे समझने के लिए कितनी दूर तक जाने को तैयार हैं? शायद एक दिन व्हाइट होल के रहस्य खुद ही सामने आ जाएंगे। तब तक हम पूछते रहेंगे, खोजते रहेंगे और कल्पना करते रहेंगे, क्योंकि यही विज्ञान का हृदय है और यही आश्चर्य का सार है।